सर्वर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मुहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फा अल्फी बारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम और उसकी तौफीक से आज मुझे मौका मिला है, तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी अच्छी वीडियो है, देखिएगा, आप लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और इसमें बहुत सबक आमोज़ वीडियो है। दुआ कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान मेहरबान करने वाला। मेरे अजीज़ों, खुदा की कुदरत का कारखाना वो बेनियाज़ है, हर किसी की सुनता है। जो इस पर सच्चे दिल से ईमान रखता हो, बेशक एक सच्चे मुसलमान का रब, सच्चा मुसलमान अपने रब पर ईमान उसकी ज़ुबान से करने का इकरार करना और उससे दिल से तस्लीम करना है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, वो ही हर चीज़ का परवरदिगार है। लेकिन हमारी इस दुनिया में कई मज़ाहिर हैं और कई अकायद हैं। इसका मतलब समझ में आता है कि बेशुमार लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनका अल्लाह पर अकीदा नहीं। ऐसी एक कहानी आपको सुनाते हैं जिसमें हमारे लिए गहरा सबक मौजूद है, जो हमारे दिलों की को ईमान से मुनव्वर कर देगा। किसी ज़माने की बात है कि एक शहर में काफर था जो अपनी जहानत के साथ लोगों में बेहद मकबूल था। उस काफर की अहम बात ये थी कि वो मुसलमानों और इस्लाम का सख्त दुश्मन था और अक्सर बेहुदा सवाल निकालता है, लोगों को चैलेंज करता है कि मेरे सवालों के जवाब दें। इस तरह वो अपनी गलीज सोच से उन सबको नीचा दिखाता है। उसे अपनी जहानत पर बेहद गुरूर हो गया। एक बार उसने ऐसे सवाल सोचे जिसका जवाब बड़े बड़े आलमों के पास भी न था। उसकी अकल का डंका एक बार फिर जोर पकड़ गया। सवालात कुछ यूँ थे। इसका पहला सवाल ये था कि जिस किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, तो तुम पहला करना अल्लाह को वाहिद नियत की गवाही देते हैं, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज़ पर अल्लाह कादर है, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान क्यों कसूरवार कहलाएगा। उसका तीसरा सवाल ये था, जब शैतान आग से बना है और अल्लाह फरमाता है कि उससे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो उससे उसका क्या बिगड़ेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। यूँ उसने इन सवाल पेश किए, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब ना दे सका। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो काफर किसी काम से शहर से बाहर निकला। अभी कुछ दूर ही गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि ज़मीन पर बैठे हुए मिट्टी के 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो काफर उनके पास से गुजरा, उन्होंने उससे आवाज़ दी और कहा, मेरे पास आओ। आने का कहा। वो इस दरवेश के पास चला आया। उसने कहा सुना है तुम्हारे चंद सवालात हैं जिनका आज कोई जवाब आज तक नहीं देता। ज़रा मुझे भी अपने सवाल बताओ, शायद उनका मेरे पास कोई जवाब मौजूद हो। जिस सुनकर वो काफिर बड़े तकब्बर से मुस्कुराया, कहने लगा, जनाब मेरे सवालों पर बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं दे सके, तो एक दरवेश के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराए, कहने लगे, अपने सवालात बयान शुरू कर दो। वो कहने लगा, मेरा पहला सवाल यह है कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो पहले कलमे में अल्लाह की वाहिदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है, जब हर चीज़ पर अल्लाह कादर है, तो दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो किसी की बुरी बात पर किसी इंसान को कसूरवार क्यों कराते हो। मेरा तीसरा सवाल यह है, जब शैतान आग से बना है, अल्लाह फरमाता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो इस आग से उसका क्या बिगड़ेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। मतलब मेरे ये इतनी सवाल हैं जिनका किसी का जवाब नहीं। वो दरवेश बुजुर्ग उसे देखते रहे और कुछ छोड़ते रहे। वो साधु मन में खुश हो रहा था, जिससे अंदाज़ा उसकी मुस्कुराहट से होता था। एकदम उस दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का बड़ा गोला उस काफिर के सर पे दे मारा। उसके सर से खून बहने लगा। वो उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा कि ये क्या जुर्म आपने मुझ पर कर दिया।
मुझे क्यों मारा, इस जाति की शिकायत मैं काजी से करूँ, आप अदालत में पेश होना पड़ेगा। ये कहकर वो काफिर सीधा काजी की अदालत के पास पहुँच गया और अपना मुद्दा बयान किया। उसके साथ पर अभी भी सर से खून बह रहा था, तकलीफ से उसका बुरा हाल था। चुनांचे दरवेश बुजुर्ग को काजी के सामने पेश किया गया। अब काजी साहब ने पूछा, हज़रत आप किस बना पर इस आदमी को आपने जख्मी किया? बुजुर्ग ने कहा, मैंने साधु को उन सवालों का जवाब दिया जो इसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान था, क्योंकि बहरहाल सभी उस काफिर के सवालों से वाकफ़ थे। काजी साहब कहने लगे, कहाँ हैं इनके सवालों के जवाब, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। इस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, जनाब इसने पहला सवाल किया कि जब अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता तो कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं। तो इसका जवाब इसके मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम में है। उसने कहा कि मुझे सर पर चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इस बात का इसके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? वो काफिर बोला, इस बात का गवाह कैसे हो, दर्द तो मुझे हो रहा है। उन्होंने दरवेश ने कहा, हम ये कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? वो साधु बोला कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। इस पर गुरु ने फरमाया, ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा तो तुम महसूस कर रहे हो, हमें भी खुदा दिखाई नहीं देता, हम पर हर वक्त अपने साथ उसको महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नज़ारे जगह जगह मौजूद हैं। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा, चलो मान लिया, पहला सवाल का जवाब मिल गया। अब मेरा दूसरा सवाल, बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो कि जो करता है अल्लाह करता है, इस पर बनने का क्या कसूर है? अब इसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसी इल्ज़ाम में मौजूद है जो इसने मुझ पर लगाया। जब सब अल्लाह ने किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। फिर कहने लगा, अच्छा मान लिया, मुझे मेरे दो सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि यह शैतान आग से बना है, अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो उस आग से मुसलमान का क्या बिगड़े? तो तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम खुद किस चीज़ से बने? वो कहने लगा, मिट्टी से बना। इस पर बुजुर्ग ने पूछा, तो अच्छा वो बोला जो मैंने तुम्हारे सर से दे मारा था कि किस चीज़ का था? साधु बोला, वो भी मिट्टी का था। इस पर दरवेश ने कहा, मुझे जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी का था जिससे तुम्हारा साथ फट गया, अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और इस पर जहन्नम की आग का क्या असर होगा, इसी तरह तुम्हें भी मिट्टी की गोल से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा साथ जख्मी हो गया, बल्कि ऐसे ही क़यामत के दिन आग शैतान के पास वो पाश कर दी। वो साधु बहुत हैरान था, उसका कहता था, मुझे आश्चर्य हैरान था कि किस हिकमत से दरवेश ने उस काफिर का लाजवाब कर दिया। वो काफिर बोला कि मैं अभी अपनी अमरतों से तौबा करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, बेशक अल्लाह जब चाहे किसी भी बख्श दे, और वही असल हिकमत वाला हर चीज़ पर काबिल है। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा, बड़ी यानी मानी खेल वीडियो थी, आप देखिएगा, समझिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाली साहब में मेरे हमते का यार में ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो कल फिर हाज़िर खिदमत हुआ। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।